हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी में टॉपिक है कारक। कारक के बारे में जानेंगे कि आखिर में कारक कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है आखिर में कारक कहते किसे हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। अब बात आती है कि कारक के भेद कितने हैं, यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में अगर बात की जाए तो कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके 8 प्रकार के होते हैं। और 8 विभक्तियां होंगी, विभक्ति चिन्ह भी इनके, यानी कारक चिन्ह भी 8 होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं कौन कौन से हैं। ये आपके कारक लिखे हुए हैं और ये इनके विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। कर्ता विभक्ति चिन्ह इसका ने है। कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को है। करण कारक विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा है। संप्रदान कारक के लिए है। अपादान का से यानी अलग होने पर है। संबंध कारक का की के इनके लिए है। अधिकरण कारक का में पे पर में है। और संबोधन जो कारक है उसका जो व्यक्ति चिन्ह है या कारक चिन्ह है हे और अरे है। ठीक है, ये आपके 8 कारक हैं और 8 ही विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 आपके कारक हैं और बहुत ही मोस्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, अच्छे समझेंगे। इन सभी के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। नंबर 1 आपका आता है कर्ता कारक। आखिर कर्ता कारक कहते किसे हैं? वाक्य में क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता का विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह ने। और ये कभी कभी कर्ता के साथ आता है और कभी कभी नहीं भी आता है। जैसे उदाहरण दिए गए हैं। अंशु ने भोजन किया। अब भोजन किया ये क्रिया है और किसने किया? अंशु ने। यानी क्रिया के करने वाले का बोध हो। अब कर्ता कारक है, ने चिन्ह भी आपका लगा हुआ है। एक और उदाहरण है। तनु गाना गा रही है। अब गाना कौन गा रही है? तनु गा रही है। और तनु क्या है? यहां पे कर्ता है और यहां पे ने कहीं लगा है? नहीं लगा है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कर्ता कारक में कि कारक चिन्ह जो इसका ने है कभी कर्ता के साथ आता है और कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? इसमें क्रिया के करने वाले का बोध पता चलता है और इसका कारक चिन्ह ने होता है, जो कभी कर्ता के साथ आएगा भी और कभी नहीं भी आएगा। वाक्य आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए अंशु ने भोजन किया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको देखना है कौन सा क्रिया के करने वाले का बोध पता चल रहा है, तो वहां पे आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है आपका कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं कर्म कारक। जैसे सीमा ने तनीषा को पीटा। अब पीटा किसे पीटा? तनीषा को। फल जिसे मिलेगा उसे हम कहेंगे कर्म। तो कर्म यहां पे क्या है हमारा? तनीषा, यानी तनीषा को पीटा। ठीक है, नंबर 3 आपका है करण कारक। करण कारक में क्या होता है समझते हैं। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा, से या के द्वारा मैंने बताया था, क्रिया पूरी की जाती है उसे हम करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक। यानी जिसके द्वारा या जिस साधन से क्रिया पूरी की जाए उसे करण कारक कहते हैं। और इसका जो करण कारक का जो व्यक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा होता है। ठीक है, अब उदाहरण भी देख लेते हैं। आपका उदाहरण है आदमी सांप को डंडे से मारता है। यानी मारना जो क्रिया है वो किस साधन से पूरी कर रहा है? डंडे से पूरी कर रहा है। किससे कर रहा है? डंडे से पूरी कर रहा है। तो यहां पे जिस साधन से क्रिया पूरी की जाए उसे हम करण कारक कहते हैं। समझ में आया?
मोहन पेन से लिखता है या मोहन कलम से लिखता है, तो वहां भी आपका कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, क्योंकि जो लिखना जो क्रिया है वो किसके द्वारा पूरी कर रहा है? आपका पेन के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका संप्रदान कारक है नंबर 4। इसमें बताया गया है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके लिए क्रिया पूरी की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण आपके दिए गए हैं। सीता भाई के लिए मिठाई लाती है। लाना जो क्रिया है, मिठाई लाना, वो किसके लिए पूरी कर रही है? भाई के लिए पूरी कर रही है। विभक्ति चिन्ह का क्या होता है? के लिए होता है। ठीक है, या ऐसे भी आ जाएगा, सोहन भाई के लिए लड्डू लाता है, या मां बच्चे को मिठाई देती है। को का भी सीम प्रयोग हो जाए, को, मां बच्चे के लिए मिठाई देती है। राजा भिखारी को कंबल देता है। तो ये भी आपके किस में आ जाएंगे? संप्रदान कारक में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है आपका अपादान कारक। अब अपादान कारक क्या होता है? किसी वस्तु का अलग होना। अपादान कारक से क्या होता है? किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब पत्ता कहां से अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है। सोहन घोड़े से गिरता है। सोहन कहां से अलग हो रहा है? घोड़े से अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहां से अलग हो रही है? हिमालय से अलग हो रही है। ठीक है, यानी किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो, वहां पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 है आपका संबंध कारक। अब संबंध कारक क्या होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रकट हो, वहां पर आपका संबंध कारक हो जाएगा। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के, नानी, ने, रारी, रे। ये विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। जैसे मेरी घड़ी खो गई। मेरी, अपना, मेरा, ये शब्द भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो घड़ी का संबंध बता रहे, मेरी घड़ी संबंध है मुझसे। या राम की गाय चर रही है। राम की गाय, राम और गाय में संबंध दिखा रहा है, का, की। ठीक है, नंबर 7 है आपका अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक क्या होता है? क्रिया के आधार का बोध हो। अधिकरण कारक में क्या होता है? क्रिया के आधार का पता चलता है, वहां पर आपका अधिकरण कारक चिन्ह होता है। और अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। ठीक है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है। पुस्तक कहां रखी है? मेज पर रखी है। मां घर में है। मां कहां है? घर में है। मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं। इसमें भी पर आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? किसी को पुकारने का बोध हो। किसी को पुकारने का बोध हो, वहां पर आपका संबोधन कारक हो जाएगा। और इसकी पहचान क्या होती है? विस्मयादि बोधक अगर चिन्ह आ जाए तो आप वैसे ही पहचान लोगे कि इसमें संबोधन कारक है। ठीक है, ये आपकी पहचान के लिए होते हैं। यदि वाक्य में आपका ने दिया हो तो वहां पे आपका कर्ता कारक हो जाएगा। को दिया हो तो कर्म कारक हो जाएगा या संप्रदान भी हो जाएगा। से या के द्वारा दिया जाए तो करण कारक हो जाएगा। के लिए हो वाक्य में तो संप्रदान कारक हो जाएगा। से अलग हो तो अपादान कारक हो जाएगा। काकी, के, नानी, ने, ये चिन्ह आ जाए तो वहां पे आपका संबंध कारक हो जाएगा। वाक्य में मैं, पे, पर आ जाए तो वहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। हे, अरे और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाओ तो वहां पर आपका संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था कारक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।